ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था। भाई लॉरेंस फोर्स का मतलब क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई दोनों को मिला के क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल थी उसके बारे में हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे। अब बच्चा लोग, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या चीज? साइक्लोट्रॉन। भाई बच्चा लोग, साइक्लोट्रॉन होता क्या है? भाई साइक्लोट्रॉन it is a device that accelerates the charged particle. Accelerates the charged particle. भाई जो भी चार्ज पार्टिकल है, अगर मुझे उसको स्पीड बढ़ानी है, उसको एक्सेलरेट करना है। अच्छा, एक्सेलरेट क्यों करना है? भाई सपोज करो कि मुझे किसी एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करनी है, खास करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। देखो, नॉर्मल एलिमेंट्स की स्टडी करना काफी आसान है, बट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी करना इतना आसान नहीं है। तो अगर मुझे उसकी स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे? एक चार्ज पार्टिकल को उसके अंदर डालेंगे। अब क्या चार्ज पार्टिकल को उसके अंदर डालना आसान है? भाई उसके अंदर न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसकी वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इन सब फोर्सेस को चीरते हुए, तोड़ते हुए उसके अंदर घुसना है। तो एक चार्ज को हाई स्पीड, भाई एक नॉर्मल स्पीड नहीं, एक हाई स्पीड के साथ मुझे फेंकना पड़ेगा। अच्छा, हाई स्पीड से कैसे फेंकेंगे? सर, पार्टिकल तो बहुत छोटा होता है, हाथ में पकड़ो, दम लगा के फेंक दो, ऐसा उसका पॉसिबल नहीं। तो भाई अगर चार्ज पार्टिकल को आपको उसके अंदर डालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है? सो साइक्लोट्रॉन का बस यही काम होता है। अब भाई इसके और क्या क्या यूजेस है? भाई अगर एग्जाम में आ गया यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो पहला, जैसे कि मैंने कहा, टू स्टडी अबाउट रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, उनके बारे में स्टडी करना। दूसरा, भाई जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उस न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करना या उस न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना। टू स्टडी अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन। और इसका थर्ड यूज ये है, भाई सपोज करो कि मेरे पास कोई मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी है। भाई कोई फाइबर है, मुझे चाहिए कि वो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी रखे, तो मैं क्या करूंगा? उसके अंदर कोई पॉजिटिव आयन डाल दूंगा। समझ में क्या बोल रहा हूं? भाई इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली ऐसा किया जाता है कि एज पर रिक्वायरमेंट हम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। भाई एलॉय, एलॉय क्या है? उसमें दो से ज्यादा मेटल्स को ऐड किया जाता है, एंड जब मैं ऐसे मेटल्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। भाई एज पर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, स्टील करंट कंडक्ट करता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील करंट कंडक्ट नहीं करता। ये देखो, कोरोशन भी नहीं है, मैंने पिछले कई साल से ये पहना हुआ है, इसमें कोई कांट नहीं लगा। तो बच्चा लोग, प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं? किसी मटेरियल के अंदर एक आयन को, किसी चार्ज पार्टिकल को, आयन को, मोस्टली पॉजिटिव आयन होता है, उसको उसके एकदम अंदर डाल देते हैं। अब अंदर डालने के लिए हमें फोर्स चाहिए, इट मींस स्पीड चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो वो आएगी कहां से? यहां से। तो भाई टू मेक द पॉजिटिव आयंस एंटर इनटू सॉलिड मटेरियल्स। किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर डालने की, ना लिक्विड या गैस में नहीं, सॉलिड मटेरियल। क्यों? उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चेंज करने की। ठीक है बच्चा लोग, तो ये तो हो गया साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन, ये हो गए उसके यूजेस। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चा लोग, अब मुझे इसके पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, इसकी स्पीड बढ़ानी है। कैसे बढ़ाऊंगा? क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूं? बताइए। मेरे ख्याल से नहीं। बच्चा लोग, हमने क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, पढ़ा था हमने। वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके मैं बिल्कुल भी, कतई भी इस किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ा नहीं सकता।
अब आप बोलोगे सर फिर भी इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, पिक्चर में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, रुकिए। अच्छा अगेन कम्स टू द क्वेश्चन कि भाई कैसे इसकी स्पीड बढ़ाई जाए, क्या मैं इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड की मदद से इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूं? यस बिल्कुल बढ़ा सकता हूं भाई। इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर मैं किसी भी चार्ज को रखूंगा तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स? QE। तो बच्चा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/m। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं? QE/m। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को रख दूं तो वो कंटीन्यूअस एक्सेलरेट होता रहेगा। इसका मतलब इसकी स्पीड अब बढ़ना चालू हो गई। अरे सीधी सी बात है ना बच्चा लोग, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन है तो भाई मेरे को मिल जाएगा ना v u + at। अगर एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, देखो क्या होगा, एक्सेलरेट होता जा रहा है तो यहाँ पे स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि भाई अगर मुझे स्पीड को बहुत बढ़ाना है, भाई हमने क्या देखा था, साइक्लोट्रॉन किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बहुत 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 बढ़ा देता है। तो अगर मुझे उसकी स्पीड को बहुत बढ़ाना है तो मुझे उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए। या अगर मैं दूसरी फॉर्मूला लिखूं भाई 2as = v² - u², इसका मतलब v² = u² + 2as। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? यस और नो? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मुझे वेलोसिटी ज्यादा चाहिए इसका मतलब मुझे डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना यार, आपका देखो u तो कांस्टेंट रहेगा, जो भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप उसको अंदर डालोगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो उसका u रहेगा। अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है? नहीं भाई, आपका चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट, मास की वैल्यू कांस्टेंट, कंटीन्यूअसली एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा। भाई सपोज अगर एक्सेलरेशन 1.6 मीटर/सेकंड² है तो वो ऑल ओवर द पीरियड 1.6 ही रहेगा। तो ऑल ओवर द पीरियड वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन बहुत 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 नहीं बढ़ेगी। क्यों? मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो टाइम ज्यादा लगेगा या तो मुझे डिस्टेंस ज्यादा चाहिए। तो बच्चा लोग सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे कोई प्लेट ले लेता हूं, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो ये हो जाएगी मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अगर मेरा चार्ज है तो मुझे इसको डिस्टेंस ज्यादा चलवाना है। आई वांट माय चार्ज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस सो दैट इट कैन गेन मोर एंड मोर वेलोसिटी। अब ऐसा करने के लिए तो मुझे इसको प्लेट को कितना दूर दूर रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब प्लेट को इतना दूर, भाई देखो इसके अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस चलो v ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्मूला क्या होती है, याद है? v = E.d देखा था हमने फॉर्मूला, भूल गए सब कुछ। v = E.d, d का मतलब अगेन डिस्टेंस, पोटेंशियल, यहाँ पे v मतलब वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो पोटेंशियल बाय d पे डिपेंड करेगी। तो अगर मैं d को छोटा रखता हूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत हाई मिलेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड हाई मिलेगी तो एक्सेलरेशन हाई होगा। लेकिन अगेन डिस्टेंस पिक्चर में आ जाता है कि मुझे वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, सो डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। चलो ये मैंने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, डन। डिस्टेंस इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल फील्ड तो कम हो गई। देखो भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई इसके अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी हम v लगा सकते हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से क्रिएट होगा? बैटरी से। आप जो पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी यहां कनेक्ट कर रहे थे वही बैटरी यहां कनेक्ट कर दीजिए, सो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। अब अगर मुझे वेलोसिटी ज्यादा चाहिए तो डिस्टेंस ज्यादा चाहिए, डिस्टेंस ज्यादा कर दूंगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो जाएगी, यानी एक्सफील्ड से एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम था कि इसकी स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो सॉल्यूशन मिला के चलो इलेक्ट्रिकल फील्ड से कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि अगर मुझे बहुत 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 स्पीड बढ़ानी है तो मुझे डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का ये कांसेप्ट है कि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्या करें? बस लोग अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए जिसकी वजह से ये चार्ज स्ट्रेट ना जाके इस टाइप का मोशन करने लग जाए, तो कुछ इस टाइप, मतलब उसके अंदर ही बार घूमता रहे। भाई हमें क्या चाहिए कि चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर घूमता रहे, लंबे समय तक के लिए घूमता रहे, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे, हमें तो यही चाहिए।
सो अगर मैं चार्ज की मोशन को कुछ इस तरीके से घुमा दूं छोटी सी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, आई मीन मैग्नीट्यूड बड़ी, डिस्टेंस छोटा, छोटे से डिस्टेंस वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर मैं उसको ज्यादा घुमा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये सोचा गया कि कैसे करें, तो यहां पे हमको याद आ गई हमारे मैग्नेटिक फील्ड की। चलो हमने क्या पढ़ा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये x का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अगर मैं इसमें किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाल दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो बच्चों हमने क्या देखा था कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तो ये चार्ज क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए साइक्लोट्रॉन नामक डिवाइस का जन्म हुआ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। आप समझ आ रहे हैं ना कि हमको करना क्या है, साइक्लोट्रॉन क्यों बना, कैसे बना, क्या सोच थी उसको बनाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। भाई सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक प्लेट ली जाएगी, ऑब्वियसली कंडक्टिंग प्लेट होगी, कैसी प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट ली जाएगी और उसके ऊपर भाई ये जो आपको दो चीज दिख रही है, दीज आर होलो मेटेलिक कंडक्टर। होलो मेटेलिक कंडक्टर मतलब ये कोई सिंपल प्लेट नहीं है। ये अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चा, पता है आपको कुल्फी खाते हो, वो लारी पे कुल्फी आती है, वो डंडी में फंसा के आपको निकाल के देते हैं। सो निकालने के बाद जो कंटेनर मिलता है आपको, मेटेलिक कंडक्टर नहीं, इसको कंटेनर बोलते हैं, ठीक है, मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। तो वो जो कंटेनर होता है ना, समझ लो कि वो मेटेलिक और होलो बस वैसी एक चीज है, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चों लोग, तो ये सिंपल प्लेट, डी शेप की प्लेट नहीं है, ये क्या है, ये होलो मेटेलिक कंटेनर है, मतलब कि इतना लंबा होगा, बड़ा होगा, एंड दिखने में इसका शेप आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या है, डी, इसलिए इनको कई बार डीज भी कहा जाता है। भाई इसका शेप क्या है, डी, तो डी शेप, इसको हम बोलते हैं D1 एंड इसको हम बोलेंगे D2। अब बच्चों लोग यहां किया क्या जाएगा, इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। एसी सोर्स, कौन सा सोर्स लगाया जाएगा, एसी सोर्स लगाया जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी हाई होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी हाई होगी, यानी कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1 लाख से लेके 10 लाख तक की फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, हर्ट्ज। मतलब अब एसी हमने क्यों लिया है, एसी सोर्स क्या करेगा, एंड यस वन मोर थिंग, भाई इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी वेरी वेरी हाई होगा। भाई हमको पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, हमने फॉर्मूला देखी थी, E = V/D, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक एसी बैटरी लगाई, AC अल्टरनेटिंग करंट, जिसके कारण हमें वोल्टेज तो हाई मिले, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई हो। अब मतलब फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होगा, देखो सपोज करो कि स्टार्टिंग में ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो ये इसको स्विच करते रहेगा, मतलब 1 सेकंड में, भाई ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती बच्चा लोग कि ये 1 सेकंड में इसको तकरीबन 1 लाख बार प्लस माइनस बढ़ा देगा, प्लस माइनस, यानी कि ये प्लस इधर चला जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। भाई अल्टरनेटिंग करंट का यही फंडा होता है कि ये आपके टर्मिनल्स की जो पोलैरिटी होती है वो पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। अगर इनिशियली ये प्लस है तो बाद में
बहुत ही छोटे से समय के बाद ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद वापस बहुत ही छोटे से समय के बाद वापस ये प्लस और ये माइनस, मतलब प्लस माइनस स्विच होता रहेगा। एंड ये जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है कितनी हाई रहेगी, 1 लाख से लेके 10 लाख, सॉरी नॉट 10 लाख, 100 लाख, सॉरी 1 लाख से लेके 100 लाख, 100 लाख का मतलब 1 करोड़ टाइम्स, यानी कि एक सेकंड में 1 लाख से लेके 1 करोड़ बार ये इसकी पोलैरिटी चेंज करेगा। वी कांट इवन इमेजिन दैट। बच्चों लोग मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हमने एक ऑल्टरनेटिव करंट वाली बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल तो बहुत हाई होता है, ऑब्वियसली आप इसको बोल सकते हो 1000 वोल्ट या उससे भी ज्यादा। एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आपने शायद पढ़ा होगा ना 10th में थोड़ा बहुत, तो अभी 12th में आप पढ़ोगे, ऑल्टरनेटिव करंट वाला एक चैप्टर है, भाई आपको पता ही होगा कुछ करंट किस टाइप से जाता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, है ना। सो होगा क्या, स्टार्टिंग में समझ लो कि पॉजिटिव टर्मिनल है और वहां पे नेगेटिव, सो इस समय क्या हो जाएगा, चीजें उल्टी हो जाएगी, मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये पोलैरिटी चेंज करता रहेगा। ये बैटरी की खासियत ही ये होती है कि ये प्लस माइनस को चेंज करता रहता है। एंड हमने ऐसी बैटरी ली है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, इसका मतलब कि ये एक सेकंड में कम से कम 1 लाख बार इन पोलैरिटी को चेंज करेगा, प्लस माइनस ऐसा होता ही रहेगा, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। अब होगा क्या भाई, हमने अगर ये मेटेलिक है, मेटेलिक होलो है, तो भाई इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, कहां पे होगी, सिर्फ इन दोनों के बीच में, सिर्फ इन दोनों के बीच में, ये यहां का जादू है। देखिए हमने इसको प्लस किया है, इसको माइनस किया है, स्टार्टिंग की बात करो, इनिशियल स्टेज, तो भाई हमको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से कहां जाती है, प्लस से माइनस, तो ये प्लस से माइनस। अच्छा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, ये मेटेलिक कंटेनर है, होलो मेटेलिक कंटेनर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। भाई हमने पढ़ा हुआ है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा 0 रहती है। भाई आपके चैप्टर नंबर 3 में शुरुआत ही ऐसी की थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले पूरा हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि कैसे कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो जाएगी अगर बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई है तो। ओके चलिए, तो भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है। अब हमने क्या किया, हमने किसी चीज की मदद से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए इस तरीके से कि वो यहां से बाहर आ रही है, यहां से बाहर आ रही है। तो भाई मैं क्या करता हूं, ये दिखा देता हूं आपकी मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बेटा हर जगह होती है, कंटेनर के अंदर भी होगी, कंटेनर के बाहर भी होगी। ये जितना भी आपको डॉट दिख रहा है वो सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब चलो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिख रहा है आपको, दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है। इस टाइप का हमने यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप कर दिया। अब क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना, यहां पे एक सोर्स होगा जहां से चार्ज बाहर निकलेगा, हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स, एंड इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, चलिए B, मैग्नीट्यूड B, और यहां पे इसके बीच में हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी जिसकी मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे E। इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से कहां तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, एंड इसकी मैग्नीट्यूड E। चलिए ठीक है, सो चलो यहां तक कंप्लीट हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। तो जैसे कि हमने कहा यहां पे एक सोर्स है जिसका चार्ज है Q और मास है M, और हम ले लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज। लेट पॉजिटिव चार्ज
be emit from the source between two these अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ये डायरेक्शन में, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल फील्ड ये डायरेक्शन में है। देखिए मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये चार्ज है। अच्छा चार्ज कहां भागेगा? सीधा इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में, बिकॉज़ ये पॉजिटिव चार्ज है। कहां भागेगा? सीधा इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब ये सेंटर से निकलते ही सीधा यहां चला जाएगा। अब चलो ये देखो जरा यार ध्यान देना, जैसे ये इसके अंदर घुसा क्या होगा? क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी? भाई हम मान लेते हैं कि चलो ये u वेलोसिटी के साथ अंदर घुसा, अंदर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड है नहीं, क्या ये आगे जाएगा, मोशन करेगा? नहीं भाई, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, चार्ज की वेलोसिटी ऐसी, दोनों कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर के कारण क्या होता था? मोशन, सर्कुलर मोशन। तो होगा क्या? ये एक सर्कल कंप्लीट करके यहां पे आ जाएगा। देखा आपने क्या हुआ यहां पे? भाई अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड तो थी ही नहीं, तो वो अंदर तो स्ट्रेट जाएगा ही नहीं, लेकिन अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जितनी वेलोसिटी के साथ अंदर घुसा, सपोज करो u, तो उतनी ही वेलोसिटी के साथ घूमते 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 यहां तक आता है। ठीक है? चार्ज q will move into the या rushes into the d2 with initial velocity u due to electrical field E इलेक्ट्रिकल फील्ड होने के कारण ये फटाक से अंदर भागेगा। अब जैसे ही ये अंदर जाएगा, as it enters, अच्छा D2 ना, enters into D2, electrical field becomes zero. Electrical field becomes zero. But magnetic field forces it in circular direction. भाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या होगा? उस पे सर्कुलर डायरेक्शन हो जाएगा। अब जैसे ही इसके बाहर आएगा, बच्चों जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना भाई, जैसे ही इसके बाहर आएगा होगा क्या? हमने ऐसी सेटिंग यहाँ पे करके रखी हुई है। ये सेटिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। भाई यहाँ पे ऐसी सेटिंग करके रखी है कि जैसे चार्ज बाहर आएगा इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस एंड ये बन जाएगा प्लस। तो बच्चा अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां हो जाएगी? अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो चार्ज कहां भागेगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में, एंड फटाक से आएगा। हुआ क्या? ये एक वेलोसिटी के साथ अंदर गया, उसी वेलोसिटी से घुमा एंड यहां पे आ गया। अब चलो जैसे वो इधर आया, क्या इसकी वेलोसिटी यहां से यहां चेंज होगी? जरा सोच के बताना। भाई अंदर तो u से घुमा, जैसे यहां पे आया क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी? यस भाई। या चलो दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अरे भाई जैसे डिस्टेंस पे जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना। भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड में पहले ये ऐसा डिस्टेंस गया, अब ऐसा डिस्टेंस गया, समझ लो? पहले एक बार यहां एक्सेलरेट हुआ, दूसरी बार यहां एक्सेलरेट हुआ, तो उसका डिस्टेंस तो बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ने से अब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो ये लार्जर वेलोसिटी के साथ, पहले से लार्जर वेलोसिटी के साथ इसके अंदर घुसेगा। तो भाई एस इट या आफ्टर परफॉर्मिंग या आफ्टर completing half circle, it again comes out in electrical field.
भाई फिर से वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ जाएगा। बस लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत ज्यादा है ना, पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा है। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड होने की वजह से वो फिर से एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी पहले एक एक्सेलरेशन हुआ, घुमा, फिर से घुमा। समझ रहे हो आप? देखो देखो जरा ध्यान से देखो, ये यहां से गया, सेम स्पीड में घुमा, फिर यहां से घुमा, फिर इस स्पीड में घुमा, फिर गया। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, समझ लो इसके बीच में जब भी आएगा उसमें एक फोर्स लगेगा, एक झटका लगेगा, तो होगा क्या, इट अगेन कम्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड which accelerates it, जो उसको क्या करेगा, फिर से एक्सेलरेट कर देगा, यानी कि फिर से झटका देगा। अब होगा क्या, अच्छा अब यहां पे वो आ गया, अब यहां पे फिर से क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, फिर से मैग्नेटिक फील्ड है, वापस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये एक सर्कुलर मोशन करेगा। अब एक प्रॉब्लम है कि सर ये तो यार घूम के वापस इधर ही आ जाएगा, जहां से निकला उसके अंदर चला गया। प्रॉब्लम है क्या, ऐसा होगा? मतलब हमने एक चीज पढ़ा था, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकता है मुझे? रेडियस QV MB, वेरी गुड, 2 पाई V बाय MB, ये ही रेडियस की फॉर्मूला। अच्छा बच्चों मैंने आपको उसमें बताया था रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे। पता है मैंने बताया था आपको कि अगर मैं धीमी वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा तो छोटा सर्कल बनाएगा, बहुत वेलोसिटी के साथ मैं फेंकूंगा तो बड़ा सा सर्कल बनाएगा। बताया था कुछ मैंने ऐसा। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, अरे यार इधर तो वेलोसिटी ज्यादा है ना इससे, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो सीधी सी बात है इसका रेडियस भी तो कुछ बड़ा हो जाएगा। हुआ क्या, यहाँ पे u वेलोसिटी थी, जैसे ही वो बाहर आया इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी तो इंक्रीज होगा ना, तो जैसे ही रेडियस इंक्रीज हुआ तो ये अंदर जाने के बजाय कहां चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया। ठीक है, अगेन इट enters into D1 where electrical field is zero, but due to larger velocity and magnetic field it travels in circular direction of larger radius। भाई वो सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं इसलिए। भाई वो एक और सर्कुलर डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन पहले से वेलोसिटी ज्यादा होगी, सॉरी पहले से रेडियस ज्यादा होगी। सिमिलरली अब क्या होगा, वापस वो यहां पे बाहर आएगा, वापस इधर बाहर आएगा। अब जैसे ही बाहर आएगा फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई ना पिक्चर में, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड फिर से उसको झटका देगा। अगेन ये चीज मिस नहीं करना, जैसे ही बाहर आएगा फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मतलब जितनी बार भी चार्ज इस D से बाहर आएगा, इस छोटे से गैप में आएगा, उतनी बार ये पोलैरिटी चेंज होगी। अब हुआ क्या, ये फिर से इसके अंदर आया, फिर से एक बड़ा, अब जैसे यहां पे आएगा इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ जाएगी, इधर यहां पे फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी फिर से रेडियस बड़ा हो जाएगा, तो होगा क्या, ये इधर आ जाएगा। और ऐसे ही करते 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 ये लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने लगेगा। अब भाई देखिए यहां पे मेरी जगह थोड़ी कम पड़ गई है, अब जरा ध्यान से देखना भाई, जैसे ही ये सर्कमफ्रेंस के पास में पहुंचेगा, जैसे ही इसके बॉर्डर में पहुंचेगा भाई, यहां से एक इसको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, और यहां पे हमने कुछ कनेक्ट किया होता है डिफ्लेक्टर। क्या चीज, डिफ्लेक्टर। अब चलो जैसे ही इसके सर्कमफ्रेंस के यहां पहुंचेगा, ये डिफ्लेक्टर क्या करेगा, यहां की मैग्नेटिक फील्ड को कुछ समय के लिए जीरो बना देगा। भाई ये सर्कुलर मोशन कब कर रहा था, क्यों कर रहा था, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिफ्लेक्टर क्या करेगा कि भाई इस एरिया की, भाई जैसे ही, कौन से समय, जैसे ही वो एकदम इसके बॉर्डर पे पहुंचेगा, ऑलमोस्ट इसके बॉर्डर पे पहुंचेगा,
यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी और जीरो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये चार्ज सीधा बाहर निकल जाएगा। एंड बच्चे लोग इस समय इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों भाई? देखो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। हमने ये देखा था इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो देखो जितनी बार भी बाहर आ रहा है उतनी बार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज हमको क्या चाहिए था? टाइम ज्यादा चाहिए था, तो भाई उसका टाइम ज्यादा हो गया। तीसरी चीज हमको क्या चाहिए था? उसका डिस्टेंस ज्यादा चाहिए था। तो देखो ना हमने कितना डिस्टेंस घुमा दिया उसको। सो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हमने एक छोटे से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को कई गुना ज्यादा टाइम्स इंक्रीज कर दिया। कितने वेलोसिटी हो जाएगी, कितना इसका टाइम होगा, सब कुछ अभी हम देखते हैं। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फटाफट। अच्छा स्टूडेंट्स, भाई हम क्या देख रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या कर रहा है? उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। भाई अगर मुझे किसी भी न्यूक्लियस के पास, किसी भी एटम में अगर मुझे डालना है किसी चार्ज पार्टिकल को, सो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? मुझे उसकी एनर्जी बढ़ानी है। आज भाई न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर फोर्स, उस न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए। इसका मतलब अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? हमें एनर्जी चाहिए। तो भाई काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक काइनेटिक तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छा वेलोसिटी कहां तक बढ़ेगी? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? जब चार्ज पार्टिकल आपके डी के, जो डी था ना, उसके एकदम किनारे पे आ जाएगा। बच्चा लोग मैं यहाँ पे डी ड्रॉ कर देता हूँ, बोलते हैं चलो इसकी जो रेडियस है वो आर है, कैपिटल आर। अब जब हमारा चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा, जब हमारा चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकलेगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑलमोस्ट उसके सरकमफ्रेंस के नजदीक होगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एट द टाइम ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब जब वो बाहर आने वाला होगा, जब चार्ज पार्टिकल बाहर आने वाला होगा, द रेडियस of circular path of charged particle will be equal to the radius of these। भाई सीधी सी बात है ना, ये इसके सरकमफ्रेंस से तो पास होगा एकदम, यहां पे आके फिर यहां से आके बाहर निकलेगा। तो जब ये लास्ट टाइम, सबसे आखिरी बार एक मोशन कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट डी से इक्वल है। और भाई सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी आती थी? हमने इसकी रेडियस कितनी ले ली है? आर। फॉर्मूला क्या था? आर इज इक्वल टू 2 पाई वी बाय क्यू बी। तो भाई यहां से वेलोसिटी निकल जाएगी। भाई हमको डी की रेडियस पता होगी ना, बिकॉज ये तो हमने बनाया है। इसकी रेडियस कितनी है तो फिजिकल देंगे, हम तो इसकी रेडियस मेजर कर सकते हैं। सो अगर मुझे यहां से वेलोसिटी चाहिए तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आर क्यू बी अपॉन 2 पाई। एक मिनट, मैंने कुछ सोचा किया? यस, तो भाई इधर एम भी आता है ना, सॉरी माय मिस्टेक, एम। समझ आया बच्चा लोग? रेडियस की फॉर्मूला क्या होती थी हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, एम पी बाय क्यू बी। सो भाई हमको वेलोसिटी चाहिए तो क्यू बी को वहां लेगा, एम को नीचे लेगा। अब जितना बड़ा आपका डी होगा उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी हमको मिल पाएगी। सीधी सी बात है। देखो चार्ज की वैल्यू फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू फिक्स, मास की वैल्यू फिक्स। हम क्या चेंज कर सकते हैं? रेडियस चेंज कर सकते हैं। इतना सा डी लो, इतना सा डी लो, इतना सा डी लो, जितना बड़ा आप रेडियस लेंगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी हमको मिलती जाएगी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी इस समय? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी के बदले आर क्यू बी बाय एम, उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम इंटू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। एक एक एम कट गया, क्या बचा? हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय एम।
ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट कैन बी अटेन्ड यूजिंग साइक्लोट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी दैट कैन बी अटेन्ड यूजिंग साइक्लोट्रॉन। ठीक है। अच्छा अब जरा यहां देखो, बहुत ही जरूरी चीज भाई, ये तो आपको पता चल गया कि कितनी उसकी वेलोसिटी हम गेन कर सकते हैं, कितनी काइनेटिक एनर्जी हम गेन कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन की मदद से। अब एक आखिरी चीज भाई, हमने क्या देखा था, इस डिश को हमने एसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई। अब मेन काम क्या है, इसकी पोलैरिटी को स्विच करना। स्विच करना मतलब बार-बार चेंज करना। हमको क्या चाहिए, हमको पूरी प्रोसेस में क्या चाहिए था कि जैसी चार्ज अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके बाहर आवे, ये पोलैरिटी चेंज हो जाए, फिर से ये बाहर आवे, फिर से चेंज हो जाए। अच्छा ठीक है। अब जरा मुझे ध्यान से बताना भाई, इसका टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या मैं बोल सकता हूं सेम होनी चाहिए? चलो देखते जाओ, यहां देखते जाओ भाई। मैं इसका टाइम पीरियड फाइंड कर रहा हूं। टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होती है? t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय qb। फॉर्मूला याद है? नो सर। बच्चे लोग फॉर्मूला याद होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखो, ये फॉर्मूला आप याद मत करो, ये फॉर्मूला याद मत करो। क्यों? इतना कॉन्सेप्ट बिठा लो कि भाई जितना रेडियस d का होता है उतनी ही रेडियस सर्कुलर पाथ की होती है। सर्कुलर पाथ की रेडियस की फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली v मिल जाएगा। v मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जितने हो सकते हैं फॉर्मूलास कम करेंगे, बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो डन करना पड़ेगा। ठीक है। अब चलो ये टाइम पीरियड हो गया। क्या मैं इसकी फ्रीक्वेंसी, अच्छा एक चीज और भाई, देखो ये जो डिस्टेंस है, आज यहां से वेलोसिटी इंक्रीज होके इसकी रेडियस इंक्रीज तो होगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं बोल सकूं कि बहुत दूर हो जाएगा। मतलब ये टाइम पीरियड किसका आता था? एक कंप्लीट सर्कल का, एक कंप्लीट सर्कल का। लेकिन ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है? नहीं बन रहा। लेकिन ये इतना क्लोज होगा कि हम इसको सर्कल मान सकते हैं। प्रैक्टिकली ये इतना क्लोज होगा कि इसको हम सर्कल मान सकते हैं। इसीलिए जो सर्कुलर पाथ का जो टाइम पीरियड था, हमने जो पहले सीखा था, वो सेम टाइम पीरियड इसका भी रहेगा। अब हम जानते हैं, अब आप बोलोगे सर कि चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब ऊपर आ जाएगा तब क्या? अरे तब भी कुछ नहीं। टाइम पीरियड क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, वो तो मास पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज का मास सेम, चार्ज की वैल्यू सेम, उसके मैग्नेटिक फील्ड सेम। अरे इन तीन में से तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो टाइम पीरियड थोड़ा चेंज होगा। और यही तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो चाहे जितना भी सर्कल में, अगर सीधी सी बात है, अगर उसका सर्कल बढ़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी तो बढ़ रही है ना, तो दोनों जिसको बैलेंस कर देगा, अल्टीमेटली टाइम पीरियड सेम रहेगा। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका इनवर्स, तो qb/2πm, इसका इनवर्स qb/2πm। बच्चों अब अगर मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए कि इसके बाहर आने पे, मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो, कि इसके बाहर आने पे ये स्विच कर जाए, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए कि देखो ये बाहर का बाहर आधा सर्कल करके, मतलब जब तक ये आधा सर्कल कंप्लीट करे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। यहां तक क्या था? देखो मैं बोल देता हूं कि ये मेरा पूरा टाइम पीरियड है, ये पूरा टाइम पीरियड है। पूरा टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि भाई यहां से यहां तक ये पूरा टाइम पीरियड है। अब मुझे क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जैसे ये बाहर आया इसका उल्टा हो जाना चाहिए। मतलब इनिशियली हाफ सर्कल के लिए ये क्या है? पॉजिटिव, मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं। और अनदर हाफ सर्कल के लिए ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव, मतलब पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। मतलब आधे सर्कल के लिए ये होना चाहिए और आधे के लिए होना चाहिए। बच्चों ये क्या बन गया? ये तो पूरी वन साइकिल हो गई ना। ये क्या हो गया? पूरी वन
वन साइकिल हो गई। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितनी फ्रीक्वेंसी इस सर्कुलर मोशन की है उतनी ही फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसकी भी लगा दूं। अच्छा एक चीज और कि बच्चा लोग इसको हम ऑसिलेटर भी कहते हैं। ऑसिलेटर यानी कि जो स्विचिंग से काम करता है ना जो मशीन, उसको ऑसिलेटर कहते हैं। तो भाई जितनी फ्रीक्वेंसी ये सर्कल की है उतनी ही फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसकी सेट कर दूं तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। क्या कि जैसे ही बाहर आएगा चेंज, जैसे ही बाहर, देखो ना सीधी सी बात है, यहां से शुरू हुआ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वही चल जाएगा। मतलब हमको यही चाहिए, अभी तक वही चाहिए, अभी तक वही चाहिए, वही वही अब चेंज करना है, अब चेंज करना है। तो हुआ क्या, हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही इसका हाफ सर्कल कंप्लीट होगा तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे बैटरी का भी हाफ सर्कल खत्म हो जाएगा, मतलब जो हाफ साइकिल है वो खत्म हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो इसकी साइकिल को मुझे चेंज करना पड़ेगा, मतलब हाफ साइकिल को नीचे लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि भाई, और ये वन साइकिल को क्या कहते हैं, वन साइकिल इज नथिंग बट दी वन फ्रीक्वेंसी। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अच्छा इसका जो टाइम पीरियड है भाई यहाँ पे सुनो, भाई ये वन साइकिल का जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड तो ये हो जाएगा, जितना टाइम पीरियड इसका उतना ही टाइम पीरियड इसका, तो जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी उतनी ही फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी। तो अगर मैं मेरी बैटरी को इस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देता हूं तो मुझे मेरा इंटेंडेड कंडीशन मिल जाएगी। इंटेंडेड कंडीशन जो भी कंडीशन चाहिए, क्या कि बाहर आने से ये स्विच हो जाए। तो अगर आपको कोई बोले कि साइक्लोट्रॉन में बैटरी का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, ये बैटरी की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, श्योर? तो चलो यहां पे आपका साइक्लोट्रॉन टॉपिक खत्म होता है, बस इसके छोटे से 3 लिमिटेशन है। ओके सो भाई हमने इसके यूजेस पढ़े, कंस्ट्रक्शन पढ़ा, वर्किंग पढ़ा, एंड फाइनली अब देख लेते हैं इसके लिमिटेशंस। भाई एक्चुअली इसके कुछ खास लिमिटेशन है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी को शौक होता है हर एक चीज का लिमिटेशन डालना, तो उन्होंने डाल दिया। क्या है फर्स्ट लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, तो इसकी लिमिटेशन कहां होगी, वो तो शुरू से बोल रहा है कि मैं सिर्फ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता हूं। एनसीईआरटी ने दिया है तो हम लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों लोग समझ आ गया ना, वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता है, न्यूट्रल को नहीं। और न्यूट्रल पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेगी भी कैसे, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको मोशन में लेके आएगा, ठीक है। सेकंड, इट कैन नॉट एक्सेलरेट the particle having low mass। भाई जिस पार्टिकल का मास बहुत कम होगा उसको भी ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा लोग जनरली साइक्लोट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज को ही एक्सेलरेट कर सकता है। अच्छा इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कर सकता? भाई देखो यहाँ पे लो मास बोला है, अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल जिसका मास ज्यादा है उसको कर पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कर पाएगा? बच्चों हम लोगों ने पता चैप्टर 1 में न्यूटन्स की रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला देखी थी, m = m0 √1 - v²/c²। ये क्या बता रहा है भाई, ये m0 का मतलब होता है मास एट रेस्ट और ये होता है चेंजिंग मास। भाई न्यूटन ने हमें बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया था। न्यूटन ने ये कहा था कि अगर आप मोशन करेंगे तो आपका मास चेंज होगा, अगर आप मोशन करेंगे तो आपका मास चेंज होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि मेरा मास बहुत ही कम है, भाई मेरा मास अगर बहुत ही कम है तो भाई मेरी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट c के इक्वल हो जाएगी।
मतलब इक्वल ना भी लेकिन कंपेरेबल हो जाएगी। अगर C से कंपेरेबल हो जाएगी तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मतलब समझ लो कि C हमको पता है 3 × 10⁸ तो इसका भी 10�6 10�7 सम वैल्यू होगी। इसका मतलब कि 1 माइनस समथिंग कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ये जो वैल्यू है वो बहुत छोटी नहीं लेगी, तो 1 माइनस समथिंग आंसर आएगा। मतलब मेरा मास कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? लो मास पे क्यों हो रहा है? बच्चों लोग आपने एक फॉर्मूला पढ़ी है E = mc²। अगर मेरा मास कम है तो उस पे एनर्जी ज्यादा अप्लाई हो रही है। क्यों? m = E/c²। भाई एनर्जी को डिवाइड बाय c करो। देखो लाइट और वेलोसिटी सेम रहती है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतना ही मेरा मास भी चेंज होता जाएगा। तो अगर अगर मास कम है तो ये चीज बहुत इफेक्ट करेगी। इसका मतलब लगातार मेरा मास चेंज हो रहा है। अब अगर लगातार मेरा मास चेंज होगा तो टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या थी? 2πm/qb। इसका मतलब अगर मेरा मास चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। मतलब हमने अभी क्या चीज देखी थी कि भाई इसका टाइम पीरियड कंटीन्यूअसली सेम है तो मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर सकता हूं। अगर ये चीज होती है, अगर तो भाई स्टार्टिंग में चलो ये पोलैरिटी चेंज हो गई, पहले प्लस था माइनस था, यहां आने पे माइनस प्लस हो गई, ठीक है। यहां चलो अभी भी चेंज हो गई प्लस माइनस, लेकिन जब हम यहां आ जाएंगे इसका टाइम पीरियड इतना बढ़ जाएगा कि इसका टाइम पीरियड यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर नहीं पाएगी। तो होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा कि 2 या तो 3 सर्कल बाद, सिर्फ 2 या तो 3 सर्कल बाद अगर इलेक्ट्रॉन है इधर आएगा और वापस यहां चले जाएगा। क्यों भाई? ये स्विच ही नहीं हुआ। होना क्या चाहिए था? ये प्लस होना चाहिए था, ये माइनस होना चाहिए था, लेकिन फ्रीक्वेंसी मिसमैच होने के कारण ये प्लस हो ही नहीं पाया और ये माइनस हो ही नहीं पाया। मतलब हुआ क्या, ये प्लस का प्लस रहा, ये माइनस का माइनस रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? यूं आएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यूं जाने के बजाय फिर से वापस अंदर ही घुस जाएगा। सो हमारा जो इंटेंशन है वो तो पूरा हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इट कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल हैविंग लो मास एज पर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका थर्ड और आखिरी लिमिटेशन सॉरी न्यूट्रल हो गया, वेलोसिटी हो गई, थर्ड लिमिटेशन, एक मिनट भाई। थर्ड है इट कैन नॉट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, इट कैन नॉट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल अप टू वेरी 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 हाई वेलोसिटी। ये बहुत कंफ्यूजिंग है ना। पहले तो हमको बोला कि साइक्लोट्रॉन यूज किसके लिए होता है? कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बहुत बहुत बढ़ाने के लिए, और अब कहा जा रहा है कि वो बहुत 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 नहीं बढ़ा पाएगा। भाई इसका मतलब है कि जो हमने फॉर्मूला अभी देखी ना, m = m0/1 - v²/c²। भाई मतलब इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो लाइट की वेलोसिटी तक पहुंच नहीं पाएगी। अरे लाइट की वेलोसिटी कितनी हाई होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। 3 के आगे 8 बार 0, यानी कि 3 करोड़ से भी ज्यादा। एक सेकंड में इतने मीटर्स, इसकी स्पीड इतनी हाई होती है। भाई वो कह रहा है कि इतनी हाई वेलोसिटी तक नहीं पहुंचा पाएगा। सपोज करो कि इतनी हाई वेलोसिटी तक पहुंचा देता तो ये तो 1 - 1 0 हो जाता, या चलो 1 नहीं भी होता तो 0.8 0.9 होता। मतलब अगेन मास चेंज होता जाता। मास चेंज होगा तो अगेन जो कहानी अभी हमने देखा, टाइम पीरियड बदल जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी फिर से मिसमैच हो जाएगी एंड बात हो ही नहीं पाएगी। इसका मतलब जैसे ही सपोज कि अगर साइक्लोट्रॉन इसकी स्पीड बहुत ही बढ़ाता है तो जैसे ही ये सी के नजदीक पहुंचने जाएगा, अभी तो पहुंचा भी नहीं होगा, जैसे ही नजदीक पहुंचने जाएगा क्या होगा? फिर से वो वापस आ जाएगा। जैसे दिखाया था ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए सेम वैसे वो वापस आ जाएगा। क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत 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 हाई, यानी आप कह सकते हो बियॉन्ड लिमिट। इट कैन नॉट एक्सेप्ट द चार्ज पार्टिकल
बियॉन्ड लिमिट, और वो लिमिट क्या है? ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चा लोग, सो यहां पे होता है आपके साइक्लोट्रॉन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। बोर्ड, जेडब्ल्यू, नीट, गुड सेट जो भी ले लो, सबके अंदर यही चीज है। सो बच्चा लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड हम मिलेंगे अगली बार।